वस्त्र छोड़कर यहाँ आया। नहीं तो कुछ बड़ा सेठ है। राजकुमार लड़का की लड़की उसके गिरे है, लड़का वे बापू ये बाहर नहीं कीजिए सब। बाहरना प्रपंच की चीज में जिसको अधिकता भासती है और विशेषता कहीं लागती है, ये चैतन्य स्वरूप भगवान का अनादर करते हैं। ये तो दूर रही बाकी चीज को, अंतर की चीज जो है संवरण निजरा। ये त्रिकाली आनंद नो नाद भूयत्तम असिदो खड़ू समाहित वही जीव। ये त्रिकाली आत्मा के अवलंबन से संलग्न दर्शन होता है, ऐसा जो 11वीं गाथा ने कहा। मेरी नाम लिखेंगे क्या नई भी कहा है, सम्यक दर्शन भी कहा है। तुम्हारा प्रश्न था ना 11वीं गाथा में भूतार्थ को नई भी कहा बीजू पद में। व्यवहार अभूतार्थ है, पर्याय मात्र अभूतार्थ है। समृद्रा मुख भी पर्याय अभूतार्थ है। तो પછી क्या दूसरा पद में व्यवहार अभूतार्थ है, ये गौण કરીને अभूतार्थ कहा है। पर्याय का अभाव કરીને भूतार्थ नहीं कहा तो वेदांत हो जाता है। समझ में आया? पर्याय को गौण करके नहीं है ऐसा कहा, अथवा पर्याय को असत्य कहा। ये तो गौण करके असत्य कहा है। कहने सात तत्व है, पर्याय लक्ष्य से सात तत्व है, अस्थि है। यारे कहा ने जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण तो अस्तित्व तो सिद्ध किया। समझ में आया? ये वास्तव में भगवान कुंकुंडाचार्य तो ऐसा कहा, जीवादि दही तत्म पाठ में ऐसा दिया है। अर्थकार में टीकाकार पुण्य महोदय देव उपाधि नहीं ऐसा कहा। मीठी भाषा। तो उनने पाप का भाव तो बंध में कलुषित में दुख है, ये तो है ही। कौन अंदर संवर ने निद्रा ने मोक्ष पर्याय प्रकट हुई। एक समय में 3 काल 3 लोग जाने ऐसी पर्याय प्रकट हुई। तो यहाँ साधक जीव को तो प्रकट है नहीं, पर साधक को ये पर्याय के केवल ज्ञान है। इस सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है, निश्चय नहीं का विषय नहीं। क्यों केवल ज्ञान है, ये त्रिकाली द्रव्यों का भेद एक अंश है। तो एक अंश है, पर उसमें है तो सद्भूत व्यवहार नहीं से कहने में आता है। केवल ज्ञान व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार नहीं है। पुण्य ने पाप असद्भुत व्यवहार नहीं है। आए तो दो ही सद्भुत व्यवहार न असद व्यवहार दो ही को परद्रव्य कहकर उपाधि नहीं। पास में ही है जीवादि वही तत्व अमृत मीठी भाषा किया तो वो तत्व उपाधि नहीं, ये ऊपर आश्रय करने लायक नहीं। भगवान अंदर विराजे न प्रभु पूर्णानंद का अनाथ यही उपाधि है। उपाधि है। लेकिन जी जय होना की बात है, यहाँ पराजय होने की बात संसार में है।
बापू भगवान, एक समय का केवल ज्ञान, अरे एक समय का अनंत चतुष्ट, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत सत्ता, ऐसी अनंत चतुष्ट कहने में आता है। और साथ में अनंत गुण की पूर्ण सब पर्याय है। जितना गुण है इतनी पूर्ण पर्याय संपूर्ण है। और आत्मा में भी जब श्रद्धा आत्मा तब झुकती है तो एक श्रद्धा ही झुकती है, ऐसे नहीं। ये तो श्रद्धा से कथन किया है, ताकि जितने पर्याय है सब हम झुकती है अंदर। भाषा तो ऐसे आया 11वीं याद, भूयत्थम वसीदो खलु समा एक ही हो गई। पर एक भी समकिति होता है ऐसा नहीं, क्योंकि सब पर्याय जितने हैं सब भूतार के आश्रय आ गया। वो कारण से त्याग और पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का अंश भी साथ में आया। अरे अनंत गुण का एक अंश व्यक्त अनंता एक साथ में आया, समझ में आया। अनंत गुण जितनी संख्या में है, ये सब गुण का शक्ति ने स्वभाव का सामर्थ्य जो था, ये पर्याय में व्यक्त रूप एक अंश बाहर आया। ये रस 29 में है भाई, ग्रंथ में चित्त में ज्ञान आदि एक देश पते गुण केवली ने ज्ञान आदि सर्व देश श्रीमद उसका अर्थ ऐसा किया कि सर्व गुणा से समकित। समकित એટલે क्या? कि जितना गुण है आत्मा में, ये सबकी संख्या में से सब में से व्यक्त अंश अनंत गुण का प्रकट होता है। एक ना संकेत उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। तो हमारे दूसरा कहना है कि अनंत गुण का अंश जो प्रकट हुआ उसको अंदर प्रकट कहा है। समझ में आया? तो ये होने के कारण वास्तव में खरेखर उपाधि नहीं। अरे अनंत 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 की कोई संख्या नहीं। अनंत 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 चले जाओ तो भी आखिर का अंत है, गुण की संख्या नहीं, ऐसा है नहीं। आखिर का अंत तो नहीं, तो ये अंत का आखिर का एक अंश एक भाग वो तो है ही नहीं उसमें। इतना भगवान आनंद आनंद आदि स्वभाव से भरा पड़ा है। एक अंश व्यक्त हुआ मोक्ष मार्ग में। सब गुण का सर्व गुणा से संकित, उसको यहाँ पर दिल का नंद जी गया हमारा गति 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 रहते थे ना बहुत ही। क्या किया? जीवादि साव तत्वों समूह लिया ने, एक पर्याय नहीं है, 7 है हमारे समूह हुआ। छतां ये समूह पदृढ़ होने के कारण उपाधि क्यों नहीं? हेतु क्या? उपाधि क्यों नहीं? कि पदृढ़ होने के कारण। जजुबात क्या? હવે આત્મા ઉપાધિ એ લેના है, तो એમાં લાંબી बात है। सहज वैराग रूपी महल का शिखा शिखामन
मुनि अपनी बात करते हैं, अपनी बात करके श्रोताओं को तत्व कैसा है वो बताते हैं। ऐसी स्थिति ऐसी है ये। हम ऐसा है कि कैसा स्वाभाविक वैराग रूपी महरनो शिखरनो शिखामण। तो क्या किया? सहज वैराग का अर्थ क्यों किया कि स्त्री कुटुंब छोड़ा, दुकान छोड़ी, धंधा छोड़ा, इसे वैराग है। ये वैराग की व्याख्या ही नहीं। वैराग की व्याख्या तो ये है कि अस्थि अपना पूर्ण स्वभाव भगवान, उसकी श्रद्धा ने ज्ञान की साथ पुण्य पाप का विकल्प से विरक्तपना, ये वैराग है। दया दान भगवान एम कहे कि हमारी भक्ति का परिणाम उससे विरक्त, ये वैराग है। निजर अधिकार है ना, ज्ञान वैराग बेशक्ति। ज्ञान अस्तित्व का सारा पूर्ण की प्रतीति है तो ज्ञान, और वैराग पुण्य पाप का विकल्प से रहित विरक्त, रक्त अनादि से है, उससे विरक्त, अस्थि का ज्ञान, राग से विरक्त, ये वैराग। આવી વાત છે। હજારો વાણી છોડી દે, કરોડોની पैदाश छोड़ी दे, माटी वैरागी है, ऐसा नहीं। वैराग तो उसको कहते हैं सहज वैराग। सहज अपनी चीज जो है पूर्णानंद का नाथ, उसका जब उपाधि बुद्धि होकर जो निर्मोह प्रतीति, सम्यक दर्शन, पूर्ण का अनुभव में प्रतीति हुई, उसकी साथ में शुभ शुभ राग से हटकर वैराग, रक्तपना था छोड़कर विरक्त होना, ये अस्थि ज्ञान, नास्ति से वैराग। समझ में आया? यही बात है भाई। धर्म वितरा का बहुत सूक्ष्म रहती है। भगवान का ग्रह पीड़ा क्या प्रभु रही गया था। भगवान की वाणी है, क्या रहेंगे? नारद रही गया दूसरा था। हमको तो क्या देने, हमारे तो जरूर पड़ गया। ये वाणी है प्रभु की। भगवंत तेरे में अनंत 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 आकाश में प्रदेश की अनंत गुण गुण, ये सब गुण का एक अंश व्यक्त प्रकट हो, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान कहने में आता है। ये इसको यहाँ परद्रव कहने में आया है। परद्रव क्यों कहा कि ज्यों परद्रव में से अपनी शुद्धि की पर्याय आती नहीं, ऐसे पर्याय के आश्रय से शुद्धि की पर्याय आती नहीं। समझ में आया? भाषा तो सादी है प्रभु, मार्ग तो है ऐसा। अरे ये मार्ग के समझे बिना 84 लाख जीवनी, एक एक में अनंत होता। क्या कोट वाला है, हरिराज मुनि भगवान की स्तुति करते करते, स्तुति क्या है? विश्व अपार। ये स्तुति में ऐसा है, विश्व अपार स्तुति है। ऐसे एक शब्द दिया तो मैं गया काल का दुख याद करता हूँ,
तो आयुध का घाव वागते ऐसा लगता है हमको। मुनि कहते हैं मैं भूतकाल का दुख का याद करता हूँ, निवृत्त का नरक का। तो आयुध का घाव आगे शस्त्र का, ऐसे घाव आते आगे दुख के तो केम लिखा ना जेना अंतर्मूर्तना दुख मार्कीना क्रूर भोए ने क्रूर जीवे न कही सके। ત્યારે પ્રભુ કા ગુણ અનંત મુખ અને અનંત એક એક મુખ में अनंत जीव से भी कही सके नहीं। इतना गुण की संख्या मार दी